अच्छा, ये इंटरसेक्शन ये था कि इसका जो वेन डायग्राम इंटरसेक्शन की बनती है उसमें ये देखें, ये सेट ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं तो उसमें तो कोई कॉमन पार्ट होता ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपका पास दो सेट हैं सबसेट, तो इनका इंटरसेक्शन अगर ये ए है और ये बी है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बी वाला पार्ट होगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है। इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हो गया? ये देखें जी, ये इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट्स आपको मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया कि दो सेट ऐसे जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की। टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी सेट। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दो सेट्स, ये एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 एंड 3 4 5, ठीक है। तो ये इसमें कॉमन एलिमेंट एक कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो 1 2 एंड 5 आर डिसजॉइंट। किसी भी सेट का 5 के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट ही आता है, तो इसलिए इसको डिसजॉइंट बोलते हैं। अगर हम कोई और सेट लिखें, मसलन 1 2 3 है, ये वाला सेट 1 2 3 है, आप लिख लें 4 5 6, ये एक सेट है 4 5 6। तो ये दोनों सेट, एक ये सेट और एक ये सेट, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, क्योंकि इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। फाई एंड फाई आर डिसजॉइंट, क्योंकि फाई का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एम्प्टी सेट ही आता है। तो कोई भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेने से जब एम्प्टी सेट आए तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अब है डिफरेंस। डिफरेंस क्या चीज़ है, ये ज़रा थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। ए माइनस बी, इसकी डेफिनेशन देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सिंपल अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि ए माइनस बी क्या होता है, तो ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में ना हो वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में ना हो वो लिखने हैं, और जो बी में होंगे वो आपने नहीं लिखने, जो ए वाले एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए कंप्लीमेंट क्या होता है जी, ए कंप्लीमेंट होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट का ए से माइनस लें तो वो ए कंप्लीमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखें जी इसकी, अब ये ज़रा गौर से आप लोगों ने देखनी है। ये सेट है ए 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है। ये सेट है बी 1 3 5 7 9। तो हमने फाइंड करना है ए जी, हमने करना है फाइंड ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। तो इसमें ए माइनस बी करें जी।
ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। अब सिंपल आप आसान तरीका ये है कि कॉमन एलिमेंट्स देखें कौन से हैं, 3, 5, 7, इधर भी 3, 5, 7, इनको छोड़ के बाकी ए वाले तमाम लिख लेने हैं, ये वाले 2, 11 और 13, ये ए माइनस बी होता है। अब सादा लफ्ज़ों में देखें कि ए के आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखे हैं जो बी में नहीं है। अब देखिए 2 बी में नहीं है, वो हमने लिख दिया। 3 बी में है, वो नहीं लिखा। 5 बी में है, वो भी नहीं लिखा। 7 बी में है, वो भी नहीं लिखा। इसी तरह से 11 बी में नहीं है, वो लिख दिया। 13 बी में नहीं है, वो लिख दिया। तो ए माइनस बी में हमने वो ए के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना होंगे। अब अगर इसी को ही मैं ऐसे करूं, ये अगर इसको मैं बी माइनस ए कर लूँ, आपका सेट ये ए है, ठीक है, ये बी है। अब हम करते हैं जी बी माइनस ए, मैं इधर लिख देता हूँ बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होगा, अब हम बी के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है। मसलन 1 देखें, 1 ए में नहीं है, वो लिख देंगे। उसके बाद 3 ए में है, वो नहीं लिखेंगे। 5 नहीं लिखेंगे। 7 नहीं लिखेंगे। 9 वो लिखेंगे क्योंकि 9 उधर नहीं है, तो बस ये इसका सेट बन जाएगा। तो ये बी माइनस ए होगा, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा, 2, 11 और 13, और बी माइनस ए क्या होगा, 1 एंड 9 होगा, ठीक है। अब ये ए और बी है। अब कंप्लीमेंट देखें, चलें वो बाद में करते हैं। नेक्स्ट चलें जी, ए माइनस बी, ये आपने फार्मूला याद रखना है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है। अब उसकी एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, ठीक है, ये बी है। एक हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट मैं इधर लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट कौन सा, हम लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन 10, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हमने a माइनस बी निकाला हुआ है 2, 11 और 13, ठीक है। अब हम लेते हैं पहले b कंप्लीमेंट, मैं यहाँ पर ये लाइन लगा लेते हैं। b कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट क्या होगा, b कंप्लीमेंट होता है u माइनस बी, u के वो तमाम एलिमेंट्स जो b में नहीं है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा हम सारे लिख लेंगे। कौन से लिखेंगे, 2, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये आपका बी कंप्लीमेंट बन गया। अब ए का आपने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, बी कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। वो क्या हो गया, ए आपके पास ये वाला सेट है, ये देखें, ये ए सेट है, इसका आपने बी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब देखें इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 कॉमन है, वो लिखें जी। उसके बाद 4, 5, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक, सॉरी, ये यूनिवर्सल सेट हमने गलत लिखा है, ये 13 तक है, यूनिवर्सल सेट हम 15 तक लिखते हैं, क्योंकि ये जो सेट होते हैं ना वो सब सेट होते हैं ना यूनिवर्सल सेट के, तो ये 13 तक है, तो हम 15 तक लिखेंगे। तो ये हमारा जो बी कंप्लीमेंट है वो 10 के बाद आएगा, ये सारा 11, 12, 13, 14 और 15 तक, ठीक है, ये सारा बनेगा। तो ये देखें, अब कॉमन एलिमेंट्स देखें, 2, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13, तो यही हमारा a माइनस बी बनता है, ठीक है, 2, 11 और 13, ठीक है।
तो ये फार्मूला है a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम 1 से 15 तक ले सकते हैं, 10 तक नहीं ले सकते, क्योंकि हमेशा बाकी के सेट ए और बी जितने भी हैं वो सब सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा सेट होता है। क्लियर हो गया जी ये। अब आगे चलते हैं, इसकी वेन डायग्राम देखें। ए माइनस बी ये है फॉर ये ओवरलैपिंग सेट, ये बी सेट है, तो ए माइनस बी पार्ट इसका बनेगा, क्योंकि हमने क्या करना होता है, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी वाले तमाम एलिमेंट्स निकाल देते हैं, ए में से बी वाले तमाम एलिमेंट्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला पार्ट जो बनता था वो बी वाला बनता था, क्योंकि ये वाला पार्ट बी में भी है, तो हमने ये पार्ट निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट सिर्फ बचा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो ए माइनस बी कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पार्ट ए माइनस बी कहलाएगा, इसको आपने हाईलाइट करना है इसी तरह से। ठीक है, और यही इक्वल होता है इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। अब अगर आप देखें कि अगर डिसजॉइंट सेट्स आ जाएं, तो फिर डिसजॉइंट सेट मैं इससे बना देता हूँ, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसमें ए माइनस बी क्या होगा, ये ज़रा गौर करें, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। तो इसमें ए माइनस बी जब आप करेंगे तो वो ए पूरे का पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप पूरे के पूरे ए को इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, ये ए माइनस बी ही होगा। ए माइनस बी, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं तो फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए होगा। और बी माइनस ए, अगर बी माइनस ए कहा जाए तो फिर बी माइनस ए इज इक्वल टू बी होगा। कब? जब डिसजॉइंट सेट होंगे, इस तरह के सेट होंगे, तब होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बी माइनस ए कहा जाए कि जी बी माइनस ए करें, तो फिर आप इसको हाईलाइट करेंगे, ये वाली पार्ट, ये बी माइनस ए पार्ट होगा। क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है सबसेट। तो अगर सबसेट होंगे तो फिर क्या होगा, ये एक सेट है और इसमें ये सबसेट है, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी वाले तमाम एलिमेंट्स निकाल देंगे, तो ये तो खाली हो जाएगा, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स ही बी में हैं, तो कोई भी सेट नहीं आएगा, तो फिर ये एम्प्टी सेट होगा, कुछ भी हाईलाइट नहीं करेंगे, ए माइनस बी यहाँ पर खाली सेट होगा। लेकिन अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो फिर, तो बी माइनस ए के लिए हमारे पास बी में से ए वाला पार्ट निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, ए को छोड़ के बाकी ये वाला सारा पार्ट जो बनता है वो बी माइनस ए बनता है, ये वाला सारा पार्ट, ये बी माइनस ए पार्ट बनता है। इसको आप लिख लें इधर, बी माइनस ए। ये चीज़ बी माइनस ए बनेगी। ठीक है, और जब ए माइनस बी निकालेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा, किसी चीज़ को भी हाईलाइट नहीं करेंगे। क्लियर होगी ये चीज़। ये देखिए, ये ए माइनस बी, और इस साइड पर ये वाला साइड बी माइनस ए यहाँ पर बनेगी। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट सेट की ये फॉर्मल डेफिनेशन देख लें क्या बनती है। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अगर ये है, ए है हमारे पास, एक बी सेट है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा
उसको हम ए कम्प्लीमेंट बोलेंगे। ये अभी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया हुआ है, ये बाकायदा उसकी फॉर्मा उसकी डेफिनेशन के मुताबिक था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। कम्प्लीमेंट सेट के अब वेन डायग्राम कैसे बनानी है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा कि बी को छोड़ के बाकी तमाम, अब कम्प्लीमेंट में यू माइनस ए है ना, तो यू शामिल है। तो ये वाला सारा एरिया जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया बी कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया बी कम्प्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ से दिस इज कॉल्ड बी कम्प्लीमेंट। अगर हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो फिर ए को सारे को छोड़ देंगे। ठीक है ना, अगर ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ए को छोड़ देंगे, फिर वो ए कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये जी एग्जाम्पल है एक, ए माइनस बी, इसमें से आप निकालें, ए हमारे पास है, बी है, तो ए माइनस बी फाइंड करें। ए माइनस बी क्या होगा, ए वाले वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में नहीं हैं वो लिखेंगे, 3 और 7 वो लिखेंगे। इसी तरह से बी माइनस ए करेंगे, वो 4 6 8 10 आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम लास्टली आते हैं डी मॉर्गन लॉस पर। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये डी मॉर्गन साइंटिस्ट था, उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो लेट्स सी, कोई भी दो सेट्स ए और बी जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, वी हैव दिस एंड दिस। दो फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने नोट करने हैं कि कौन से हैं। एक है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और एक है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो फार्मूले, इन दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉस। ठीक है, डी मॉर्गन लॉस, दो लॉस है ना, एक ये हो गया और एक ये, इसलिए इसको लॉस, दो लॉस। तो डी मॉर्गन लॉस, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ये दोनों डी मॉर्गन लॉस कहलाते हैं। इनको प्रूव करते हैं, अब वेरीफाई करते हैं। यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है। पहले यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 2 5 जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ गए। अब ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ठीक है, तो यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट में से ए का आप निकाल दें, 2 3 5 7 निकाल दें, बाकी के एलिमेंट्स ए कम्प्लीमेंट बनेंगे। इसी तरह से बी कम्प्लीमेंट, अब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट करें तो वो होता है यू माइनस ए यूनियन बी, तो वो 1 9 आएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपके पास ये वाला सेट बन जाएगा 1 3 4 6 7 8 9 10। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी यही बनेगा, ये दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला डी मॉर्गन लॉ प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करेंगे 1 9, और एक यूनियन बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा। तो ये दोनों लॉज इसके प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन लॉ यहाँ तक हमारा 2.1 2 और 3 तीनों एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट हैं, तीनों के आर्टिकल्स कंप्लीट हैं। आपने तीनों अब एक्सरसाइजेज की क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और तीनों एक्सरसाइजेज अब इसमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो आप पूछ सकते हैं।